हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल माइंड वॉश में। तो हम सब ने बचपन से ही एक प्यारी जगह पे वक्त बिताया। आज हम जिसे प्यारी जगह बोल रहे हैं उस टाइम हमें बहुत बुरी जगह समझते थे। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ स्कूल लाइफ की। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुबह उठने से। मम्मी सुबह आके पीठ पे थप्पड़ मार के उठाती थी। साला पीठ पे थप्पड़ खाने को उतना दर्द नहीं होता था जितना भैंचो नींद खुलने का दर्द होता था। तो हम भी ढीठ थे, साले लैट्रिन में जाके सो जाया करते थे। फिर जब तक कोई दरवाजा आके ना ठोके, जब तक भैंचो नींद से जागना नहीं। फिर क्या, गांड घिसो फिर दांत। और फिर भैंचो अगली चीज था साला सुबह सुबह नहाना। बहन का लोड़ा, ये काम सबसे खराब लगता था। गर्मी में 2 बार नहा लूंगा, 3 बार नहा लूंगा, 4 बार नहा लूंगा, लेकिन सर्दी के मौसम में मेरे से नहीं होगा रे, मेरे से नहीं होगा। बाप के डंडे पे चलो नहा भी लिया। उसके बाद स्कूल पहुंचते हैं, फिर स्टार्ट होती है सीट की लड़ाई। भैंचो आप स्कूल पहुंचोगे और आपके बेंच पे साला कोई और दूसरा भोसड़ी वाला चुत्तड़ गरम कर रहा होगा। उसके बाद जिसके गांड में दम होगा वो बेंच पे गांड टिकाएगा। फिर स्टार्ट होती है असेंबली, जहां भैंचो डेली एक ही चीज रटवाते हैं। मॉर्निंग असेंबली में जब ड्रेस और शूज एंड नेल्स की चेकिंग होती तो सारे टीचर एसी में प्रद्युमन बन जाते थे। एक टीचर ने मेरा जूता देखा और बोला, इतनी तो मेरी नीयत गंदी नहीं है जितना तेरा जूता है। मैंने कहा सर साफ तो है। फिर सर बोलते, तेरे जूते से ज्यादा साफ तो प्रिंसिपल का टकला है। मुझे शूज और ड्रेस के चलते भले ही पनिशमेंट मिला हो, बट कभी नेल्स को लेके नहीं मिला, क्योंकि मेरे पास खुद का नेल कटर है। मेरे दांत ऑन द स्पॉट कट कर लेता था। रेसिज्म मैंने स्कूल से ही सीखा था। हर क्लास के 4 सेक्शन होते थे। उस स्कूल में मैं भी था। ए सेक्शन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बी सेक्शन गुड स्टूडेंट, सी सेक्शन एवरेज स्टूडेंट, डी सेक्शन जाहिल और गवार स्टूडेंट। इस सेक्शन में मैं भी था। उसके बाद स्टार्ट होता है पहला पीरियड, जिसमें हम पूरे जोश में होते हैं कि आज तो भैंचो मास्टर की गांड फाड़ देंगे। लेकिन नींद भैंचो अगले 5 मिनट में ही आ जाता है। भैंचो एक बार हवस कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन नींद कंट्रोल नहीं हो सकता। ये सुबह के प्रेशर की तरह होता है, आएगी तो तेज आएगी, नहीं आएगी तो भैंचो नहीं आएगी। अब सबसे पहले चेकिंग स्टार्ट हो जाती है होमवर्क की, और फिर प्रसाद। मैं ब्रेकफास्ट करके नहीं जाता था, प्रसाद तो सुबह सुबह मिलना शुरू हो जाता था। फिर साला हाथ ऊपर करके क्लास में खड़ा कर देते थे। भैंचोद प्रॉब्लम तो तभी होती थी जब खड़ा खड़ा दिमाग में भैंचोद सविता भाभी घूमती थी, और फिर क्या, फिर हमारा कबीर सिंह खड़ा हो जाता था। फिर भैंचोद बाथरूम करने के बहाने जाके उसको अपनी जगह पर एडजस्ट करना पड़ता था। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं उसका लाइफ से कोई मतलब नहीं होता। स्कूल में हमें क्या पढ़ाया जाता है? पोइट्री। मुझे ये बताओ क्यों पढ़ाते हैं? हिंदी पोइट्री है, उसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उपरोक्त पंक्तियों में कभी कहना चाहता है, मतलब क्या कहना चाहता है, और उसके आंसर की पहली लाइन फिक्स्ड होती है। उपरोक्त पंक्तियों में कभी कहना चाहता है। बहनचोद मेरे को लगता है अगर कभी कहना चाहता है तो क्या क्यों नहीं देता? नहीं, बहनचोद को हम बताएंगे कि कभी क्या कहना चाहता है, और ये उनकी पोइट्री पढ़ाएंगे जो असल जिंदगी में मर चुके हैं। सिस्टम वाइज ये पढ़ाया जा रहा है कि जो लिखा हुआ है वो नहीं है, लेकिन जो नहीं लिखा हुआ है वो है। जो लिखा हुआ हमारे सामने है वो नहीं है, लेकिन जो नहीं लिखा हुआ है वो कभी कहना चाह रहा है। फिर आता है सबसे खतरनाक टीचर, आर डी शर्मा की गांड। हाँ जी, मैथ के टीचर की बात कर रहा हूँ। भोसड़ी वाला क्लास में घुसते ही पढ़ाना शुरू कर देता था। बहनचोद सांस तो ले ले, लेकिन नहीं, रामदेव बाबा का वाइग्रा खा के आया होता है, ये कहाँ रुकने वाला है। और बहनचोद मैथ वाले से सबसे ज्यादा गांड फटती थी। साला ऐसा मारता था बहनचोद छुट्टी तक दर्द होता था। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ज़्यादातर टीचर पहले दिन टेस्ट रख लेते हैं और अगले दिन भूल जाते हैं। हम दोस्तों में डील होती है कि सर को कोई नहीं बताएगा कि आज टेस्ट है, लेकिन बहनचोद एक चोमू जैसा लड़का पीछे खड़ा होगा और बोलेगा सर आज तो टेस्ट है। हमारे क्लास के सारे लड़के इस चोमू के मुंह और गांड पे शाबाशी देते हैं और उसकी गांड और मुंह पे कांग्रेस का लोगो छाप देते हैं। स्कूल के दोस्तों से हरामी दोस्त कहीं नहीं मिलेगा। एक बार क्या हुआ, मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ ही बैठता था वो बोला थोड़ा उठ, मुझे बेंच साफ करना है। तो मैं उठ गया। जब मैं बैठने ही वाला था तो उस हरामी ने साफ पेंसिल मेरे नीचे रख दी, और जो पेंसिल की नोक थी वो मेरे तशरीफ को तकलीफ दे रही थी। उस दिन मैं लेफ्ट गांड पे सारा दिन बैठा रहा। टीचर ने बोला बेटा क्या हुआ, आराम से क्यों नहीं बैठ रहे? मैंने कहा सर मैं आपको कैसे बताऊं कि इस मेरे दोस्त ने मेरे गांड के पीछे और गांड के नीचे क्या किया है। एक चीज मैंने नोटिस किया था, जब लंच होता था तो लड़कियां बड़े इज्जत से टिफिन खाती थी, और लड़कों को ऐसे लगता था बुफे लगा हुआ है, जिसको जितना लूटना है लूट लो। मेरा एक दोस्त है जो टिफिन ऐसे लूटता था जैसे जन्म से भूखा हो वो। एक दिन मैं अपने टिफिन में मटर पनीर की सब्जी और पूरी लेकर आया था, और मैंने एक खास दोस्त को बोला कि भाई मैं मटर पनीर की सब्जी लाया हूँ, किसी को मत बताना। उस बहनचोद ने दूसरे को जाके भी ऐसा सेम चीज बोला कि भाई उसने मटर पनीर की सब्जी लाया, किसी को मत बताना। ऐसे करते करते क्लास के सारे बुकड़ों को पता चल गया। लंच में मैं जैसे ही अपना टिफिन खोल ही रहा था, सारे मेरे ऊपर ऐसे टूट पड़े जैसे लॉकडाउन में दारू फ्री मिल रहा हो। उन लोगों ने मेरा टिफिन खत्म ही कर दिया था कि उन लोगों को मेरा चेहरा देख के उनको थोड़ा सा तरस आ गया, और उन्होंने मेरे लिए एक पूरी और 3 पनीर के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए। उनमें से भी एक चूतिया मेरे को बोलता है भाई तू इतना सारा खा पाएगा? तो दोस्तों स्कूल से रिलेटिव मैं अगली वीडियो जरूर लेके आऊंगा। अगर आपकी भी स्कूल से रिलेटिव कोई अच्छी मेमोरी है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना, हाँ, और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि अगली वीडियो मेरी मिस ना कर पाए।